अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज हमारा अमेज़न का फर्स्ट लेक्चर है और हम इसमें बेसिक बेसिक नॉलेज डिस्कस करेंगे कि अमेज़न है क्या और इसमें कौन कौन से मॉडल होते हैं और किस तरह हम काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें डिस्कस करना है कि अमेज़न है क्या। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को पता नहीं होगा, बल्कि आप सबको ही पता होगा कि अमेज़न क्या है। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ कहीं से भी बेच सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी आइटम कहीं से भी बैठ के कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप कहीं से भी बैठ के कोई भी आइटम बेच सकते हैं। अब अमेज़न है क्या? ठीक है, अमेज़न बेसिकली आप एक सेलर हैं। आप कोई आइटम बेचने वाले हैं। आपको और बायर को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, ये है अमेज़न। ये इसकी हिस्ट्री है। सो ज़्यादा हमने इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना कि इसको किसने बनाया, कैसे आई, ये वो। हमारी जो मेन बेसिक नॉलेज है हमने उस पे फोकस करना है। ठीक है, अब बेसिकली अमेज़न के ऊपर हमने काम किस तरह करना है, उसके तरीके क्या हैं काम करने के, ये डिस्कस करना है हमने। अब अमेज़न के ऊपर ना काम करने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तरीका है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ये देखिए, अब अमेज़न मॉडल्स लिखे हुए हैं, इनके नीचे दो तरीके लिखे हुए हैं, FBA और FBM। इनकी फुल फॉर्म देखिए, आगे ब्रैकेट में लिखी है। FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो पहला मॉडल है जी FBA। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसको अगर मैं इजी वर्ड में बताऊं तो FBA का मतलब है कि आपका सारा काम अमेज़न करेगा आपके लिए। कस्टमर को आइटम देकर आना, कस्टमर को कोई भी चीज़ पहुंचाना, ये सारा काम अमेज़न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मैंने अपनी आइटम को USA में बेचना है, तो मैं FBA मॉडल चूज़ करूँगा बिकॉज़ मैं फ़िज़िकली USA में नहीं हूँ। मैंने कस्टमर को आइटम खुद थोड़ी देने जाना है। ठीक है, मेरा काम अमेज़न करेगा और ये अमेज़न का जो मॉडल है ना, सबसे बेस्ट मॉडल है बिकॉज़ इसमें हमें कोई फ़िज़िकली काम करना नहीं पड़ता। हम अपना काम सारा ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑर्डर आता है। ठीक है, कस्टमर को ऑर्डर देने जाना, आपकी आइटम को स्टोर करना, आपकी आइटम को रिसीव करना, कस्टमर को देना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारा काम जो करता है अमेज़न करता है। अब हम सब बैठे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से हैं, इटली से हैं, कोई कहाँ से है, व्हाटएवर, जो जो जहाँ से भी है। ठीक है, हमने अगर USA में स्टार्ट करना है या UK में स्टार्ट करना है, तो हम FBA मॉडल चूज़ करेंगे बिकॉज़ हम फिज़िकली USA में नहीं हैं, हम फिज़िकली UK में नहीं हैं। अगर आप हैं तो आपको मैं उसका भी मॉडल बताता हूँ, आप वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो USA में रहते हैं वो भी FBA ही चूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी FBA मॉडल ही चूज़ करते हैं बिकॉज़ इसमें आपकी ना एक सर की दर्द ख़त्म हो जाती है। ऑर्डर लेने आना है, देने आना है, ये वो। आप सोए हैं, आपको ऑर्डर आया है, आपको पता भी नहीं होना कि ऑर्डर कस्टमर को चला चला गया है। ठीक है, मतलब अमेज़न कस्टमर को ऑर्डर भेज देगा और आप तब आराम से सो रहे होंगे। मतलब आप इसको कह लें कि ये आपका एक चलता फिरता ना कारोबार है। ठीक है, आपको कोई फिजिकली काम नहीं करना पड़ता है इसमें। जस्ट
आपने अपने लैपटॉप से ना ऑनलाइन काम करना है। सो FBA जो है ना इस लिहाज से बहुत अच्छा मॉडल है। ठीक है, अब आपको FBA की समझ लग गई होगी कि FBA मॉडल क्या है। अब दूसरा मॉडल है जी FBM। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। देखें, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक मर्चेंट हैं। अब इसमें क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचानी भी आपने है, पैकिंग भी आपने करनी है, सब कुछ आपने करना है। इसके अंदर आप मर्चेंट हैं। ठीक है, सारा काम आप खुद करेंगे। मतलब आपने कोई भी कैरियर यूज़ करना है, जैसे भी भेजना है, जो भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अमेज़न आपके लिए इस मॉडल में कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अमेज़न जस्ट आपको कस्टमर देगा अगर ऑर्डर आता है तो, और आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। ये है FBM। अब बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो FBM चूज़ करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो FBA चूज़ करते हैं। अब हम सब कोई भी कहीं फिजिकली नहीं रह रहे, कोई पाकिस्तान से है, कोई कहाँ से है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप USA में फिजिकली रह रहे हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे, कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए FBA ही गुड है। साथ साथ आप अपना अमेज़न का बिजनेस रन कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह ना दो काम इजीली कर सकते हैं। अगर आप FBM चूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें मतलब आपको आपके सर की दर्द है ना वो बढ़ जाएगी। मतलब सब कुछ आपने करना है, ऑर्डर प्लेस आपने करना है, कस्टमर को पहुंचाना है, उसकी पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो आपके ज़िम्मे है। फिर अमेज़न आपको जस्ट कस्टमर देगा और कुछ नहीं करेगा, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाना भी। इसमें आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, मतलब कि आपको अपना फुल टाइम ना अमेज़न को देना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको पैकिंग भी करनी है। ठीक है, और मतलब इसमें आपको ना फुल इसमें टाइम देना पड़ेगा, पैकिंग भी करनी है आपने और कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर भी आपने ही करना है। सो आई रिकमेंड आप लोग FBA चूज़ करें, बिकॉज इसमें ये है कि ना आपको कोई फिज़िकली काम करना पड़ता है। ठीक है, इसमें ना कोई एक्स्ट्रा मसला होता है। सो FBA इज़ गुड। तो ये थे अमेज़न के दो मॉडल्स, FBA और FBM। अब आपको समझ आ गई होगी कि FBA क्या है, इनमें कैसे वर्क होता है, मतलब FBA में कैसे होता है और FBM में कैसे होता है। सो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, हमें FBA चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा मॉडल है। इसमें मतलब कि हमारी सर दर्द नहीं होती। ठीक है, इसमें अमेज़न ही हमारे काम करता रहता है और हम सुकून से बैठे होते हैं। तो FBA इज़ गुड। मैं भी FBA कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, FBA कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूके में USA में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। अमेज़न के ऊपर आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर वो जस्ट आपको दो ही चीज़ें अलाउ करते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्कस की हैं, FBA और FBM। ठीक है, ये नहीं है कि अमेज़न के ऊपर होलसेल का अकाउंट अलग होगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज का अलग होगा, रिटेल आर्बिट्राज का अलग होगा, ड्रॉप शिपिंग का अलग होगा, प्राइवेट लेबल का अलग होगा। अमेज़न के ऊपर ना सिर्फ वो दो ही चीज़ें अलाउ करता है। ठीक है, FBM अकाउंट बनाओ। ठीक है, वो नहीं आपसे पूछेगा कि भाई होलसेल कर रहे हो, आर्बिट्राज कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, प्राइवेट लेबल कर रहे हो, वो कुछ नहीं आपसे पूछेगा। आपका जो दिल करता है ना आप वो करें। ठीक है, वो सब सिर्फ ये कहता है कि FBA चूज़ करें या FBM चूज़ करें, बस। अब दूसरी चीज़ आ जाती है अमेज़न के वो मॉडल्स जो हम लोगों से सुनते हैं।
कि भाई आप होलसेल कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, या पीएल कर रहे हो। अब ये क्या चीज़ें, बेसिकली ना अमेजोन की तरफ से ये मॉडल्स नहीं है। ये मॉडल्स, ये नेम जो है ना, होलसेल, पीएल, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, प्राइवेट लेबल, ये जो, ये कह लें कि हमने ना अपनी समझ के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। ये प्रोसेस के ना नेम है, मीन्स कि आप इस तरह कह लें कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस के नेम है। अब ये मॉडल्स क्या हैं, ये डिस्कस करने हैं हमने, ये समझने हैं थोड़े से, ठीक है। अब पहला मॉडल है जो होलसेल। होलसेल क्या होता है? होलसेल में इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल नेस्ले एक ब्रांड है, ठीक है, नेस्ले का आप सबको ही पता होगा। अब ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड की आइटम को मैंने अमेज़ोन पे बेचना है, ठीक है। मैं ब्रांड को मेल करूँगा, उससे अप्रूवल लूँगा, उसको कॉल करूँगा, जो भी करूँगा ब्रांड को। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नेस्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। हम नेस्ले को ना अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी उस लेवल तक नहीं गए। आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें ब्रांड का, क्योंकि इस ब्रांड का सबको ही पता है, ठीक है। अब नेस्ले से मैं सबसे पहले ना अप्रूवल लूँगा, उसको मैं प्रपोजल भेजूँगा, या जो भी करूँगा उसको मैं कहूँगा मैंने आपकी आइटम को आगे रीसेल करना है, मुझे आप अप्रूवल दें। मैं नेस्ले से अप्रूवल लूँगा, नेस्ले की आइटम को अमेज़ोन पे बेचूँगा, ठीक है। नेस्ले से मैं बल्क में परचेज करूँगा, मीन्स कि मैं थोक में परचेज करूँगा, ठीक है। मतलब नेस्ले से मैं थोक में परचेज करूँगा, होलसेल होलसेल के अंदर। अब जब मैं बल्क में परचेज करूँगा, वो मुझे कम पैसों में पड़ेगी, उसको आगे मैं रिटेल प्राइस में बेचूँगा, मतलब कि अपना प्रॉफिट रख रख के अपनी आइटम को बेचूँगा, ठीक है। आगे हमें ये प्रोसेस करना भी है, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मॉडल्स क्या हैं, बेसिकली होलसेल में किसी ब्रांड की आइटम को आगे बेचते हैं। अब आगे देखते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज को। आर्बिट्राज क्या है जी? ऑनलाइन आर्बिट्राज ना बड़ा ही सिंपल सा मॉडल है, जो लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये है क्या। अब ये भी सेम एज होलसेल ही है, जस्ट फर्क है सोर्सिंग का। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, पाकिस्तान की कोई एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे एक स्टोर है मेट्रो, और एक स्टोर है विक्टोरिया। दोनों स्टोर पे एक ही ब्रांड की आइटम पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल नेस्ले की बोतल विक्टोरिया पे पड़ी हुई है 400 की। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उसी नेस्ले की बोतल को मैं जाके देखूं मेट्रो पे, तो वो 200 की पड़ी हुई है वहाँ पे। मतलब कि चीज़ें दोनों ही सेम है, दोनों आइटम के ब्रांड भी सेम है, जस्ट जगह चेंज होने की वजह से उनका प्राइस चेंज है। अब मैंने क्या करना है, मेट्रो में जाना है, 200 की परचेज करना है, उसको विक्टोरिया में ला के 400 की बेच देना है, ठीक है। अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। सिर्फ मैंने जगह चेंज की, ब्रांड अप्रूवल नहीं ली, कोई मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराई, कोई मैं अली बाबा पे नहीं गया, ठीक है। ये जगह चेंज करने के प्रोसेस को ना ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें जगह चेंज करने को, मतलब सोर्सिंग आपकी चेंज हो जाएगी ना इसमें, तो आपका समझ लें ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है मॉडल। यस जी, अब आते हैं इस पे रिटेल आर्बिट्राज पे, ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज क्या है जी?
अच्छा, रिटेल आर्बिट्राज भी ना सेम ऑनलाइन आर्बिट्राज के ही समझ लें एक मॉडल है, उसके जैसे ही एक मॉडल है कह लें। देखिए मैं मतलब कि ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से बैठा हुआ ऑनलाइन चीज़ बाय करता हूँ, ठीक है, और अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचा देता हूँ, ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है जी, इसमें मतलब कि मैं फिज़िकली अगर यूएसए में हूँ ना, तो मैं खुद जाके ऑनलाइन ही फिर बाय करूँगा, मैं खुद जाऊँगा, ठीक है, और 100 यूनिट लूँगा और उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज दूँगा। इस प्रोसेस को हम रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। मतलब कि सिर्फ इसमें आप थोड़ा सा फिजिकली काम करते हैं, ठीक है, आप फिजिकली उधर काम कर रहे हैं, यूएसए में अवेलेबल है, तो आप रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, बस। ये सिंपल सा ही भी एक मॉडल है। मतलब कि ये हमारे इतने काम का नहीं है, लेकिन आपको मॉडल्स का पता होना चाहिए कि इसमें मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब कोई आपसे पूछ लेता है तो आपको भावना होनी चाहिए कि इसमें कितने मॉडल्स हैं, मतलब इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया, मैंने कहा बता दूं। तो आगे आ जाते हैं हम ड्रॉप शिपिंग पे, कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग में ना आप एक आइटम लगा देते हो, अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग कर देते हो, मतलब, ठीक है। आप इसमें चूज़ करते हो FBM, मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें हम FBA चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में हम FBM ही चूज़ करेंगे। बिकॉज़ हम FBA अगर चूज़ करते हैं तो हमें तो फिर इन्वेंट्री है जो, वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवानी पड़ेगी, ठीक है। वो तो फिर मॉडल ही चेंज हो जाएगा, वो ड्रॉप शिपिंग तो ना हुई, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में हम FBM चूज़ करते हैं बिकॉज जब हमें ऑर्डर आता है देन हम थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं, मतलब यूएसए में आप कह लें कि ईबे या वॉलमार्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट है। मुझे अमेज़ोन के ऊपर ऑर्डर आया है, ठीक है, मैंने क्या करना है, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाना है, ईबे पे चले जाना है या वॉलमार्ट, जो भी मेरी सोर्सिंग है, मैंने उधर जाना है, अपना कार्ड पुट करना है, ठीक है, कस्टमर की जो डिटेल है, कस्टमर का जो एड्रेस है, ठीक है, मैंने वो पुट करना है, ठीक है, और ऑर्डर कस्टमर को पहुंच जाना है। ये है ड्रॉप शिपिंग। मतलब आप में आपको ना इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, लगा लें, क्योंकि अमेज़ोन आपको जो ऑर्डर आता है ना, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं अमेज़ोन के, लेकिन अमेज़ोन उन पैसों को 15 से 20 दिन होल्ड में रखता है। वो क्यों रखता है, क्योंकि ऑर्डर है जो कई बार होता है कि रिटर्न भी आ जाती हैं, ठीक है, वो 15 से 20 दिन इसलिए रखता है कि कस्टमर को ऑर्डर पहुंच जाए, वो अच्छी तरह चेक कर ले, कोई कंप्लेन ना हो, इसलिए मतलब वो आपकी पेमेंट को होल्ड करके रखता है। ये है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और इसमें मतलब कि ये कह लें कि बहुत रिस्की मॉडल है, ठीक है। और मज़े की बात बताता हूँ, मैंने ड्रॉप शिपिंग कभी नहीं की, ठीक है, ये कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये समझ लें कि अकाउंट की हेल्थ ख़राब करने वाला एक मॉडल है, ठीक है, अकाउंट की हेल्थ होती है इसमें ना, तो ये समझ लें कि अकाउंट की हेल्थ ख़राब कर देगा, क्योंकि देखें जब कस्टमर ने ऑर्डर किया है अमेज़ोन से और आपने उसको ऑर्डर भेजा है थर्ड पार्टी वेबसाइट से, लगा लें वॉलमार्ट से भेजें, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ पाकिस्तान की, ठीक है। मतलब आपने ऑर्डर कहीं से किया है, ठीक है, मतलब आपने ऑर्डर दराज पे की है कोई आइटम, ठीक है, और वो आइटम आपको दराज वाले नहीं भेज रहे, वो कोई वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो तो वो आपको कहीं लोकल स्टोर से ही भेज दे, ठीक है। आप तो कहोगे मैंने दराज से मंगवाई थी चीज़, मुझे तो और रैपिंग में चीज़ आई है, तो आप तो चीखेंगे ना, आप तो दराज पे रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह ही अमेज़ोन पे जब हम उसको थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऑर्डर भेजेंगे, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में, तो वो कस्टमर कहेगा, वो चिल्लाएगा, वो देखेगा जब कि भाई ये क्या ड्रामेबाजी है, मैंने ऑर्डर अमेज़ोन पे किया है और जो मुझे पैकिंग है, जो मुझे मतलब कि जो मेरा पार्सल रिसीव हो रहा है वो मुझे वॉलमार्ट का आ रहा है। तो वो फिर वो कहेगा मैं पागल हूँ, मैं अमेज़ोन पे गया था, मैं डायरेक्ट फिर मैं वॉलमार्ट से ही ना मंगवा लेता। फिर वो आपको कस्टमर कंप्लेन करता है, अमेज़ोन पे रिपोर्ट करता है, और फिर आपका मतलब कि अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो जाता है, रिपोर्ट
वो जब करता है, क्योंकि कस्टमर की तो आपको पता ही है कि कस्टमर की तो सुनी जाती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ख़तरनाक मॉडल है, आपने भी इसमें नहीं जाना, मैंने भी ड्रॉप शिपिंग नहीं की कभी भी, ठीक है, लेकिन ये बहुत रिस्की मॉडल है। तो इसमें मैं भी आपको कहूँगा कि आप इसको भी मतलब चूज़ ना करें। हम इसके आखिरी मॉडल पे आते हैं, प्राइवेट लेबल, जिसे पीएल लोग कहते हैं, ठीक है। तो पीएल में क्या है, पीएल में हम अपनी आइटम को मैन्युफैक्चर करते हैं बेसिकली। अब आपका ना बहुत से यूट्यूबर्स ने दिमाग ख़राब किया होगा कि अलीबाबा से उठाओ और अमेज़ोन पे बेचो। बेसिकली ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। अलीबाबा की हिस्ट्री देखें, अलीबाबा है क्या, अलीबाबा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अलीबाबा आपको एक आइटम मैन्युफैक्चर करके देती है, ठीक है। आपको एक आइटम आपके नेम की बना के देती है, कॉपी बना के देती है मतलब, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अली बाबा को कहूँगा ना नेस्ले मुझे पानी की बोतल बना के दो, तो वो बना देगा, ठीक है। बट उस पे नेस्ले नहीं लिखा होगा, उस पे ना आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। अब मैं ना आपको क्या अब मैं आपको ना होलसेल और पीएल में थोड़ा सा ना डिफरेंस बता देता हूँ। ये है क्या जो लोगों को समझ नहीं आ रही इसकी ना, कि होलसेल और पीएल में क्या फ़र्क है। देखिए होलसेल के अंदर मैंने ना किसी ब्रांड की आइटम को अमेज़न पे बेचना है, ठीक है। और पीएल के अंदर मैंने अपनी आइटम को मैन्युफैक्चर करा के बेचना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ना नेस्ले की बोतल को अमेज़न पे बेचना है, मुझे ना तो उसके ऊपर ऐड चलाने पड़ेंगे, ठीक है, ना ही मुझे किसी कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये आइटम कैसी है, क्योंकि नेस्ले का सबको ही पता है, ठीक है। इस ब्रांड ने अपनी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी अच्छी की हुई है, मुझे इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब पीएल देख लें, पीएल के अंदर मैं जब आइटम को लॉन्च करूँगा मुझे अपनी एड चलानी पड़ेंगी, मुझे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, मुझे अपनी क्वालिटी के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, मुझे अपने कस्टमर बनाने पड़ेंगे और इसमें मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये मतलब कि इसको मैंने खुद चलाना है पीएल को, ठीक है। पीएल में मैं कोई आइटम लॉन्च करता हूँ तो वो उस पे ऐड चलाऊँगा, मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करूँगा, वो इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट ऑन अदर हैंड होलसेल में हम जाएं तो हमें होलसेल में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो ब्रांड है उसका नेम पहले से ही बना होगा, ठीक है। हमें कोई एड्स नहीं चलाने पड़ेंगे और हम इजीली होलसेल में अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। अब नेस्ले की आइटम को आपके लिए बेचना बहुत आसान है, बिकॉज ब्रांड की चीज़ को बेचना आसान है, उसकी हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़नी, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट पहले ही हुई है। अदरवाइज आप अपनी आइटम बना के बेचोगे ना, आपसे कोई कस्टमर पूछ लेगा कि ये कैसे बनाई है, ये वो, इसमें क्या मसला है, मुझे आइटम पसंद नहीं आई, ठीक है। इसलिए होलसेल बेस्ट है, ब्रांड से आइटम लें, आगे रीसेल करें, ठीक है। ये मतलब कि होलसेल और आर्बिट्राज समझते कि बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है। तो आप भी मतलब कि मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब कि होलसेल और आर्बिट्राज ही करें। मैं भी यही कर रहा हूँ और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। पीएल की आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपको ना इसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 100% लॉस हो सकती है। अब वो कैसे? देखिए अब आपने एक आइटम को मैन्युफैक्चर कराया, मतलब आपने जो बनवाई है, आपने उसको अमेज़न पे लॉन्च कर दिया है, ठीक है। वो चले ना चले वो मतलब आपके ऊपर ही है, मतलब कि आप एड्स भी चलाते हो, मतलब आगे कस्टमर्स को जाती हैं, कस्टमर को पसंद नहीं आती, ठीक है। मतलब कि आगे वो 100% लॉस हो सकता है, ठीक है।
और मतलब कि होलसेल और आर्बिट्राज में देख लेना तो वहाँ पे मतलब कि आपको लॉस नहीं होता। मतलब कि आप अगर नेस्ले से कोई चीज़ लेते हो, ठीक है, तो आप मतलब कि उसको सेल करते हो और आपकी सेल नहीं होती वो, ठीक है, वो आप मतलब कि वो आइटम को वापस नेस्ले को भी दे सकते हो। भी आप नेस्ले को बोलोगे मुझसे नहीं सेल हुई, तो वो मतलब खुश होके ना अपनी वो जो है ना आइटम्स, जो वो वापस आपसे ले लेंगे। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो भी ना तो वो लॉस नहीं होता उसमें, ठीक है। उसमें ये है कि ब्रेक इवन हो जाता है। मतलब कि आपकी जो कॉस्ट होती है ना उतने में वो आइटम्स निकल जाती हैं। मतलब इसमें ये है कि पीएल में ये है कि आपको 100% लॉस ही इसमें होना है, ठीक है। तो सो पीएल भी बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। आप होलसेल और आर्बिट्राज करें, बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है। बाकी आज की हमारे यहाँ की क्लास ना, ठीक है, ख़त्म होती है। तो बाकी इंशाल्लाह हम ना एक और लेक्चर कर लेंगे, उसमें बाकी डिस्कस करेंगे नीचे जो चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो